नमस्ते दोस्तों, क्या आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनना चाहते हैं? क्या आप खुद को लगातार सुधारना चाहते हैं? तो आज की यह किताब बिल्ड योरसेल्फ एवरी सिंगल डे आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप हर दिन एक नया और बेहतर वर्जन खुद का बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खुद को जानो। आपने सुना होगा, खुद को जानना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं सच में कौन हूं? खुद को जानने का असली मतलब क्या है? खुद को जानने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको अपना नाम, उम्र या आपकी पसंद नापसंद पता हो। इसका असली अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने विचारों, भावनाओं, आदतों, व्यवहार, ताकतों और कमजोरियों को पहचानना और स्वीकार करना। हर इंसान के अंदर एक अनदेखी गहराई होती है, और जब तक हम उस गहराई में उतरकर खुद को पूरी तरह नहीं समझते, तब तक हम बाहर की दुनिया में कुछ भी स्थायी या सार्थक नहीं बना सकते। खुद को जानने की 5 मुख्य बातें। 1. आपकी ताकतें, स्ट्रेंथ्स। सोचिए, वो कौन सी चीजें हैं जो आप दूसरों से बेहतर करते हैं? क्या आप अच्छा बोलते हैं? क्या आप सुनने वाले इंसान हैं? क्या आप किसी की मदद करने में सबसे पहले खड़े होते हैं? अपनी इन खूबियों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपकी जिंदगी की दिशा तय करेंगी। 2. आपकी कमजोरियां, वीकनेसेस। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना कठिन होता है, लेकिन जरूरी भी। क्या आप जल्दी निराश हो जाते हैं? क्या आप डिसिप्लिन में रहना मुश्किल समझते हैं? याद रखिए, जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं, तभी आप उन्हें सुधारने का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। 3. आपके मूल्य, वैल्यूज। क्या आपके लिए ईमानदारी जरूरी है, या आजादी, या फिर परिवार? हमारे निर्णय, हमारी सोच और हमारे लक्ष्य, ये सब हमारे जीवन मूल्यों से तय होते हैं। अगर आप अपने मूल्यों को नहीं जानते, तो आप बार बार ऐसे रास्ते चुन सकते हैं जो आपको अंदर से खाली कर देंगे। 4. आपकी प्रेरणा, मोटिवेशन। कौन सी चीज आपको उठने पर मजबूर करती है? क्या आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, या कुछ बड़ा योगदान देना चाहते हैं? यह जानना आपको उस दिशा में ले जाएगा जहां आप न सिर्फ सफल बल्कि संतुष्ट भी होंगे। 5. आपकी सीमाएं, लिमिट्स। हर किसी की कुछ सीमाएं होती हैं, मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक। इन सीमाओं को जानना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी समझदारी का सबूत है। जब आप जानते हैं कि आपकी सीमाएं कहां तक हैं, तभी आप खुद को धीरे धीरे उन सीमाओं से आगे बढ़ा सकते हैं। किताब कहती है, अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, यानी आत्म जागरूकता ही असली विकास की नींव है। जब तक आप नहीं जानते कि आप कहां हैं, तब तक आप ये भी तय नहीं कर सकते कि आपको कहां जाना है। अगर आप एक मानचित्र, मैप के बिना किसी नए शहर में जाएं, तो क्या आप रास्ता आसानी से ढूंढ पाएंगे? नहीं ना? उसी तरह अगर आप अपने जीवन की दिशा जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद का नक्शा पढ़ना सीखिए। खुद को जानने के लिए 3 आसान अभ्यास। 1. डायरी लिखना, जर्नलिंग। हर रात 5 मिनट लें और खुद से सवाल पूछें, आज मैं किन बातों से खुश हुआ? क्या चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर गई? आज मैंने क्या नया सीखा? इस तरह के सवाल धीरे धीरे आपको अपने भीतर की दुनिया से जोड़ेंगे। 2. दूसरों से फीडबैक लेना। कभी कभी हमें खुद के बारे में वो चीजें दिखाई नहीं देती जो दूसरों को साफ नजर आती हैं। अपने दोस्तों, परिवार या भरोसेमंद लोगों से पूछिए, तुम्हें क्या लगता है, मेरी सबसे अच्छी और सबसे कमजोर बात क्या है? 3. मेडिटेशन या एकांत में बैठना। दिन में 10 मिनट शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने विचारों को आते जाते देखिए। इससे आपको अपने अंदर के सच का सामना करने की ताकत मिलती है। दोस्तों, जब आप खुद को पहचानना शुरू करते हैं, तब आप दूसरों की तुलना में नहीं, खुद से बेहतर बनने की दिशा में बढ़ते हैं। आपका लक्ष्य किसी और से बेहतर होना नहीं है, बल्कि आज के आप कल के आप से बेहतर हों। खुद को जानना ही खुद को गढ़ने की पहली सीढ़ी है, और इसी से शुरू होती है असली सेल्फ बिल्डिंग जर्नी। 2. छोटे छोटे कदम। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि जब भी हम अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो हम शुरुआत बहुत बड़े इरादों से करते हैं। जैसे, अब से मैं हर दिन 2 घंटे पढ़ूंगा,
अब से मैं हर सुबह 5 बजे उठूंगा, अब से मैं जिम जाऊंगा, डाइट करूंगा, सब कुछ बदल डालूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर वही पुराना रूटीन लौट आता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम अचानक बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश करते हैं। हम एक दिन में 100% इंस्पायर तो हो जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी एनर्जी और मोटिवेशन दोनों गिरने लगते हैं। इसीलिए किताब कहती है, बड़े लक्ष्य के लिए छोटे कदम उठाओ। यही असली मंत्र है। कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। यानी अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो तो उसका असर बहुत गहरा और टिकाऊ होता है। छोटे कदमों की ताकत कैसे काम करती है? मान लीजिए आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। अब अगर आप पहले दिन ही 3 घंटे ग्रामर पढ़ने बैठ जाएं तो थक जाएंगे और फिर अगले दिन मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 15 मिनट रोज वोकैबुलरी या स्पीकिंग प्रैक्टिस करें तो 1 महीने में ही फर्क दिखने लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी फिटनेस सुधारना चाहते हैं तो जिम जाने की बजाय शुरुआत सिर्फ 10 मिनट वॉक से कीजिए। जब ये आदत बन जाए तब आगे बढ़िए। कंपाउंड इफेक्ट का जादू। किताब में जो संदेश है वो एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत पर आधारित है, कंपाउंड इफेक्ट। छोटे छोटे प्रयास जब लगातार किए जाते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ी ताकत बन जाते हैं। जैसे हर दिन 10 मिनट पढ़ने वाला इंसान 1 साल में 6 से 7 किताबें खत्म कर सकता है। हर दिन 10 रुपये बचाने वाला इंसान 3 साल में 10,000 रुपये से ज्यादा जमा कर सकता है। हर दिन एक सकारात्मक सोच अपनाने वाला इंसान धीरे धीरे अपने पूरे सोचने के तरीके को बदल सकता है। तो कैसे शुरू करें? छोटे कदम। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए। उदाहरण, लक्ष्य सुबह जल्दी उठना। छोटे कदम, आज सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठना। 2-1 आदत चुने, बाकी भूल जाइए। हर चीज एक साथ बदलने की बजाय एक ही चीज पर 21 दिन फोकस करें। फिर दूसरी। 3, डेली ट्रैकर बनाइए। एक कैलेंडर या डायरी में हर दिन टिक लगाइए जब आपने वो छोटा कदम उठाया। 4, खुद को छोटा इनाम दीजिए। 7 दिन लगातार अभ्यास करने पर खुद को छोटा सा ट्रीट दें। इससे आप प्रेरित रहेंगे। याद रखिए, आपका हर छोटा कदम एक बड़ी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ ईंट है और हर ईंट मायने रखती है। बड़ी सफलता रातों रात नहीं आती, बल्कि हर दिन के छोटे प्रयासों का जमा हुआ नतीजा होती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाएं तो उस पर एकदम कूदने की बजाय सोचिए, मैं आज इसका सबसे छोटा लेकिन सबसे सटीक कदम क्या उठा सकता हूं? क्योंकि जब आप छोटे कदम रोज उठाते हैं तो एक दिन आप खुद को उस ऊंचाई पर पाते हैं जिसकी आपने कभी सिर्फ कल्पना की थी। 3, खुद से वादा। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में बहुत से वादे करते हैं, कभी अपने परिवार से, कभी दोस्तों से, कभी काम के लोगों से। लेकिन सबसे जरूरी वादा कौन सा होता है? जो हम खुद से करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद से किया वादा नहीं निभा सकते तो दुनिया का कोई भी वादा टिकाऊ नहीं होता। खुद से वादा क्या होता है? खुद से वादा यानी हर दिन एक छोटा लेकिन सच्चा कमिटमेंट। जैसे, मैं आज 30 मिनट पढ़ूंगा, मैं आज मोबाइल स्क्रीन टाइम 1 घंटा कम करूंगा, मैं आज किसी से शिकायत नहीं करूंगा, मैं आज 10 मिनट ध्यान करूंगा। ये वादे सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें निभाना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक बहुत गहरी चीज बननी शुरू होती है। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। किताब क्या कहती है? इस किताब में बताया गया है कि हर दिन खुद से किया गया एक वादा निभाना आपके भीतर भरोसे की दीवार खड़ी करता है। जैसे एक ईंट पर एक और ईंट रखने से दीवार बनती है, वैसे ही हर निभाया वादा आपके अंदर मैं कर सकता हूं का यकीन मजबूत करता है। मन का खेल। क्यों खुद से वादा निभाना जरूरी है? जब आप खुद से कोई वादा करते हैं और निभाते हैं तो आपके दिमाग को एक मैसेज मिलता है कि मैं भरोसेमंद हूं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। लेकिन जब आप खुद से वादा करते हैं और उसे तोड़ देते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग ये मानने लगता है कि मेरी बातों का कोई मतलब नहीं है, और यहीं से आत्मसंदेह, आलस और हारने की भावना शुरू होती है। छोटे वादे, बड़ा असर। आपको बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। हर दिन सिर्फ एक छोटा वादा
और उसे निभाना। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज कहते हैं मैं 10 मिनट पढ़ूंगा और पढ़ते हैं, 30 दिन में ये आदत बन जाती है, 90 दिन में आपकी नॉलेज बढ़ जाती है और 1 साल में आप खुद को एक बदला हुआ इंसान पाते हैं। कैसे करें खुद से सच्चा वादा? 1. स्पष्ट होइए, वादा धुंधला ना हो, साफ साफ कहें। मैं आज कुछ बेहतर करूंगा, मैं आज 15 मिनट बिना मोबाइल के रहूंगा। 2. लिखिए, हर सुबह एक कागज या नोटबुक में लिखिए, आज मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं आज सत्ताहावर करूंगा। 3. रात को खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपना वादा निभाया? हां, तो खुद को शाबाशी दीजिए। नहीं तो अगले दिन फिर से कोशिश कीजिए, लेकिन हार मत मानिए। 4. छोटा रखें लेकिन निभाएं। बड़े वादे करके तोड़ने से बेहतर है छोटा वादा करें और उसे निभाएं। याद रखिए, हर बार जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं, आप अपने आप को यह साबित करते हैं कि आप काबिल हैं। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है, पढ़ाई में, करियर में, रिश्तों में और खुद की नजरों में। हर दिन खुद से वादा कीजिए, छोटा हो, आसान हो, लेकिन सच्चा हो, क्योंकि सबसे मजबूत रिश्ता आपका अपने आप से होता है। 4. असफलता से सीखो। दोस्तों, हम सब जीवन में असफल होते हैं। कोई एग्जाम में फेल होता है, कोई रिश्ते में, कोई करियर में, कोई अपने ही बनाए हुए वादों को निभाने में। लेकिन क्या असफल होना असली हार है? नहीं, असली हार तब होती है जब हम असफलता से कुछ नहीं सीखते। किताब का गहरा संदेश, फेल होना बुरा नहीं है, फेल होकर कुछ ना सीखना बुरा है। यानी फेल होना कोई पाप नहीं है, लेकिन हर बार फेल होकर भी वही गलती दोहराना वो बर्बादी है। समाज की सोच वर्स हकीकत। समाज हमें बताता है, फेल हो गए तो तुमसे नहीं होगा, एक बार में नहीं हुआ, छोड़ दो, तुम कमजोर हो। लेकिन सच क्या है? हर सफल इंसान ने बार बार फेल होकर ही रास्ता बनाया है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल किया। उन्होंने कहा, मैंने 1000 बार फेल नहीं किया, मैंने सिर्फ 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते हैं। सचिन तेंदुलकर को भी बचपन में कई बार रिजेक्ट किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम पहले मिशन में फेल हुए, लेकिन वही फेलियर उन्हें आगे और मजबूत बना गया। असफलता आपको 3 अनमोल तोहफे देती है। 8. आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब आप फेल होते हैं तो आपको यह सोचने का मौका मिलता है, मैं कहां चूका, क्या मैं तैयार था, क्या मेरी रणनीति गलत थी? ये सवाल आपको सुधारने का मौका देते हैं। 2. धैर्य, पेशेंस। सफलता कभी भी तुरंत नहीं मिलती। फेलियर आपको सिखाता है कि बड़ा बनने के लिए समय और सब्र दोनों चाहिए। नई रणनीति, न्यू स्ट्रेटेजी। जब पुराना तरीका नहीं चलता तो हम नया रास्ता ढूंढते हैं। यही असली क्रिएटिविटी की शुरुआत होती है। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है, आप मानते हैं कि आपकी काबिलियत सीखी जा सकती है, आपका दिमाग बदला जा सकता है और आप हर असफलता को एक सबक मानते हैं। जब आप फेल होते हैं और कहते हैं, ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार बेहतर करूंगा, तो आप ग्रोथ माइंडसेट अपना रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही हूं, तो आप फिक्स्ड माइंडसेट में फंस जाते हैं। असफलता से सीखने के 3 स्टेप्स। 1. गलती को लिखिए। हर बार जब कुछ गलत हो तो उसे एक डायरी में लिखिए। क्या हुआ, क्यों हुआ, अब अगली बार क्या अलग करूंगा? दूसरों से पूछिए, हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो आपसे पहले यही गलती कर चुका हो, उनसे बात कीजिए, उनके अनुभव से सीखिए। 3. माफ कीजिए, लेकिन भूलिए मत, खुद को दोषी बनाकर रोते रहना सीख नहीं है। सीखना है माफ करके आगे बढ़ना, लेकिन सबक याद रखना। असफलता एक फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि एक कमा है जो आपको थोड़ा रुकने, सोचने और फिर आगे बढ़ने का मौका देता है। इसलिए अगली बार जब आप फेल हों तो मुस्कुराइए और कहिए, शुक्रिया जिंदगी एक और सीख देने के लिए, क्योंकि हर गिरावट आपको मजबूत बना रही है, बशर्ते आप उठने का इरादा रखते हो। दूसरों से तुलना बंद करो। दोस्तों, आज के जमाने में अगर कोई सबसे ज्यादा हमें कमजोर बना रहा है तो वो है तुलना, कंपैरिजन। सुबह उठते ही हम मोबाइल उठाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, किसी की नई गाड़ी, किसी की विदेश यात्रा,
किसी की फिटनेस, किसी की शादी, हर तरफ एक परफेक्ट लाइफ की तस्वीरें बिखरी होती हैं। और फिर हम सोचने लगते हैं, मैं कहां हूं, मेरे पास क्या नहीं है, मैं तो पीछे हूं। लेकिन क्या यह तुलना जायज है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी और की हाईलाइट रील से कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हम लोगों की सफलता देखते हैं, पर संघर्ष नहीं। हम उनके रिजल्ट्स देखते हैं, उनकी मेहनत, थकावट, आंसू और अकेलापन नहीं। किताब का सशक्त संदेश, आपकी दौड़ सिर्फ आपसे है, दूसरों से नहीं, दुनिया से नहीं, सिर्फ कल के आप से। यानी अगर आज के आप कल के आप से थोड़े बेहतर हैं तो आप जीत रहे हैं। तुलना क्यों खतरनाक है? ये आपकी आत्मा को कमजोर करती है। आप सोचते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बेकार हूं। ये आपके अंदर ईर्ष्या, जेलसी और हीन भावना, इंफीरियोरिटी पैदा करती है। ये आपको आपके रास्ते से भटका देती है। आप दूसरों की नकल करने लगते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं। हर किसी की रेस अलग है। कोई 25 की उम्र में करोड़पति बनता है, कोई 50 की उम्र में अपने पहले स्टार्टअप की शुरुआत करता है, कोई कॉलेज ड्रॉप आउट होकर भी करोड़ों कमाता है, तो कोई टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़कर भी नौकरी ढूंढ रहा होता है। क्या इसका मतलब कोई बेहतर है? नहीं। हर किसी की जिंदगी की घड़ी अलग चलती है। हर किसी का संघर्ष अलग है। हर किसी की मंजिल, रास्ता, समय सब अलग। तो फिर क्या करें? सेल्फ कंपैरिजन अपनाइए। आज के दिन खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैंने आज कुछ अच्छा किया? सोशल मीडिया डिटॉक्स लीजिए। हर दिन थोड़ा समय बिना सोशल मीडिया के बिताइए। अपने दिमाग को साफ और शांत रखिए। 3. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कीजिए। हर दिन रात को 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह अभ्यास आपकी नजर दूसरों की तरफ से हटाकर अपने जीवन की अच्छाइयों पर लाता है। 4. अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। दूसरों की ट्रॉफी देखने से अच्छा है अपने मिशन पर फोकस करिए। याद रखिए, आप जो कर रहे हैं वही मायने रखता है, न कि कोई और क्या कर रहा है। दौड़ ही लगाना चाहते हैं तो दौड़ लगाइए अपने कल के आप से। हर दिन थोड़ा और अच्छा बनिए, क्योंकि आप किसी और से नहीं, बस खुद से बेहतर बनकर भी एक महान जीवन जी सकते हैं। 4. डिसिप्लिन ही असली मोटिवेशन है। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं, मुझे काम करने का मन नहीं करता, मैं कैसे मोटिवेट रहूं? मैं हर दिन इंस्पायर्ड क्यों नहीं रहता? सवाल गलत नहीं है, लेकिन समाधान मोटिवेशन नहीं है, समाधान है डिसिप्लिन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक फीलिंग है जो कभी कभी आती है, कभी गायब हो जाती है। जब कोई अच्छा वीडियो देखो या कोई इंस्पायरिंग बात सुनो तो मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन यह टिकता नहीं। एक दिन आप जोश में होते हो, दूसरे दिन मन करता है कि कुछ मत करो। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन मतलब जब मन न करे तब भी सही काम करना, जब नींद बहुत आ रही हो लेकिन फिर भी उठकर पढ़ाई करना, जब बाहर सब मस्ती कर रहे हो लेकिन आप अपने गोल पर टिके रहो, जब मन कहे आज छोड़ दे और आप कहो नहीं, मैंने वादा किया है। यही है असली ताकत, यही है बिल्ड योरसेल्फ का असली मतलब। खुद को रोज डिसिप्लिन से गढ़ना, तराशना। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन, एक सरल तुलना। विषय मोटिवेशन, डिसिप्लिन क्या है? भावना, फीलिंग, आदत, हैबिट। कितनी देर टिकता है? कुछ मिनट या घंटे? जिंदगी भर कब आता है? जब माहौल सही हो हर दिन, चाहे कुछ भी हो, किस पर भरोसा कर सकते हो? नहीं, हां, पूरी तरह किताब का संदेश। जब मोटिवेशन काम ना करे तो डिसिप्लिन ही आपकी असली ताकत बनती है, क्योंकि असली ग्रोथ तब होती है जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने आप को बेहतर बनाते हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं। डिसिप्लिन के उदाहरण, सचिन तेंदुलकर, सिर्फ टैलेंट नहीं, रोज 6 घंटे की प्रैक्टिस। एपीजे अब्दुल कलाम, हर दिन समय पर उठना, रूटीन से पढ़ाई। विराट कोहली, जब बाकी खाना खा रहे होते थे वो अपनी डाइट और फिटनेस में डिसिप्लिन रखते थे। कोई भी महान इंसान सिर्फ मोटिवेट होकर महान नहीं बना, वो डिसिप्लिन से बना। डिसिप्लिन कैसे बनाए? 1. रूटीन बनाए और उस पर अडिग रहे। हर दिन एक तय समय पर उठिए। पढ़ाई, वर्कआउट, काम का समय फिक्स कीजिए। 2. मूड का इंतजार मत कीजिए,
सोचिए नहीं आज करने का मन है या नहीं, बस करिए, क्योंकि ये वादा आपने खुद से किया है। 3, छोटा शुरू करें। 10 मिनट रोज, 5 पेज रोज, 20 पुशअप रोज। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और फिर कभी नहीं छूटेगी। 4, ट्रैक करें। एक कैलेंडर पर हर दिन का निशान लगाइए जब आपने डिसिप्लिन से अपना टारगेट पूरा किया हो। यह आपको मोटिवेट नहीं बल्कि मजबूती देगा। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। जैसे जिम में बार बार मेहनत करने से मसल बनती है, वैसे ही रोज छोटे कामों से आपका डिसिप्लिन मसल बनता है। इजी चॉइसेस, हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइसेस, इजी लाइफ। जब आप डिसिप्लिन के कठिन फैसले लेते हैं तो जिंदगी धीरे धीरे आसान हो जाती है। मोटिवेशन आए अच्छा है, न आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप डिसिप्लिन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हर दिन हर हाल में खुद से किया वादा निभाता है। तो दोस्तों, यही था बिल्ड योरसेल्फ एवरी सिंगल डे का सार। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करें तो आप हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बन सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।